नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरा के बाद शनिवार को यानी कि 15 जुलाई को यूएई पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दरअसल पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। खबर है कि वहां दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मजबूत लोगों के संबंधों जैसे व्यापक क्षेत्रों में सक्रिय है। जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 के बाद से खाड़ी देश की अपनी 5वीं यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। इससे पहले उन्होंने 2015, 2018, 2019 और 2022 में अरब देश का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी पहुंचने के बाद कहा कि मुझे अबू धाबी आकर और आपसे मिलकर खुशी हुई है। आपके द्वारा किए गए गर्मजोशी से स्वागत और आपने मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि हर भारतीय आपको एक सच्चे मित्र के रूप में देखता है। हम अपनी समझौता को मजबूत करने के लिए एक नई पहल कर रहे हैं। दोनों देशों की मुद्राओं से व्यापार समझौते पर आज का समझौता हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और विश्वास को दर्शाता है। अब उन अहम मुद्दों के बारे में बताते हैं जो पीएम मोदी और अबू धाबी के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत के दौरान की गई। जानकारी है कि आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर में जनवरी 2024 से मास्टर्स और अगले साल सितंबर में बैचलर्स कोर्स की शुरुआत करेगा। भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी परिसर आपसी समृद्धि और वैश्विक भलाई के लिए ज्ञान की शक्ति का लाभ उठाने का खाका तैयार करेगा। भारत यूएई ने कारोबार लेन देन अपनी मुद्राओं से शुरू करने और भारत की एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई को यूएई के तत्काल भुगतान मंच आईपीपी से जोड़ने और आईआईटी दिल्ली का एक परिसर अबू धाबी में सहमति स्थापित करने का शनिवार को सहमति जताई। इन आशय के समझौता ज्ञापनों पर प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए। अपनी यात्रा के दौरान मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत बनाने के लेकर चर्चा की। मोदी ने यूएई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के नामित अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बगाची ने प्रधानमंत्री की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा को सफल बताया। बागची ने कहा कि इस यात्रा को परिवर्तनकारी परिणामों से परिभाषित किया जा सकता है। तो आपने देखा कि फ्रांस दौरा के बाद पीएम मोदी अबू धाबी में पहुंचकर किन अहम मुद्दों के बारे में चर्चा की और देश के विकास के लिए किन किन पहलों के बारे में बताया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए वोकल न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।